हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर 1 साइंस का क्लास 7 का इस वीडियो में हम नोट्स जो है मैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगी एंड साथ में मैं उसको आपको समझाती भी चलूँगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले नोट्स में आपको लिखना है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी क्या है? फूड की कंपोनेंट्स हैं एंड इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो डेफिनेशन हो गई कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दीज आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब हम आते हैं न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बॉडी। न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने खाना ले लिया। खाना लेने का जो आप खाना लेने का प्रोसेस है एंड फिर जब बॉडी उसको पूरा यूटिलाइज करती है, जो बॉडी में पूरा प्रोसेस होता है और फिर जो उससे आपको एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? मोड ऑफ टेकिंग फूड। जब आप खाना अपने बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर डाल रहे हो एंड वो स्टमक तक पहुंच रहा है एंड आपकी बॉडी उसको यूज़ कर रही है। यूज़ करने का मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन। अब 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफ एंड एक होता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है, ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ, जो अपना खाना खुद से बनाता है, सेल्फ नरिशमेंट, जो खुद से अपना खाना बनाता है। एंड हेटेरोट्रॉफ का, हेटेरो का मतलब हो गया अदर एंड सिर्फ ट्रॉफ्स का मतलब फिर से हो गया न्यूट्रिएंट्स। तो ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट मेक फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। Example, plants are an example of autotroph as they make their own food using the carbon dioxide, water and light energy. ये बात आप सबको पता है, जब भी ऑटोट्रॉफ का नाम आता है तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्लांट्स का, ग्रीन प्लांट्स का। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट एनर्जी प्लस क्लोरोफिल के साथ ये अपना खाना खुद बनाते हैं। अब हमारे पास तो क्लोरोफिल नहीं होता, हम लोग तो ग्रीन कलर के नहीं होते, इसलिए अपना खाना नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर्स एंड यूजुअली टेक इन रेडीमेड फूड मेड बाय द ऑटोट्रॉफ्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किस पे डिपेंड हो? दूसरों के ऊपर डिपेंड हो खाना खाने के लिए, ठीक है? या फिर उनको बना बनाया खाना मिल रहा है, और वो बना बनाया खाना किसने बनाया है? ऑटोट्रॉफ ने बना बनाया खाना जो है हेटेरोट्रॉफ्स को दिया जा रहा है, ठीक है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, जैसे यहाँ पर जिराफ है, जिराफ किसके ऊपर डिपेंड है? ट्री के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए। एंड ट्री क्या है? रेडीमेड ऑटोट्रॉफ, मतलब ये बना बनाया खाना है जो कि ऑटोट्रॉफ ने बनाया है। तो जिराफ क्या हो गया? हेटेरोट्रॉफ्स। इसमें एग्जांपल है एनिमल्स एंड हम खुद ह्यूमन बींग्स भी इसी के एग्जांपल्स हैं। आर द एग्जांपल ऑफ द हेटेरोट्रॉफ एज दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स इन मैनी वेज फॉर देयर फूड। हम लोग क्या करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड है बहुत तरीके से। हम लोग जो है समझ लो, हमको फ्रूट्स चाहिए तो फ्रूट्स पे, अगर हमको कोई फैब्रिक चाहिए, फाइबर चाहिए, तो भी हम प्लांट्स पे डिपेंड है। तो किसी न किसी तरीके, अभी तो यहाँ पर फिलहाल खाने की बात हो रही है, तो हम लोग किस में आ गए? हेटेरोट्रॉफ्स में। अब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स। ओके, प्रोसेस यूजुअली टेक प्लेस, तो ये इसकी फुल डेफिनेशन है। इतना आप लिख सकते हो जब आप ये बोलोगे कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स खाना बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसके आगे लिख देना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है? तो इसकी पूरी डेफिनेशन होगी बट बहुत लंबी होगी, तो आप इतना भी लिख सकते हो एंड अगर वो ऐड कर दोगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्रोसेस यूजुअली टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। ये प्रोसेस लीव्स में होता है। क्यों लीव्स में होता है? क्योंकि लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। एंड लीव्स को हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। खाना कहीं पर नहीं बनता, लीव्स पर ही बनता है। ओके, फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन। देखो, प्लांट के अंदर सब कुछ, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन भी आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफिल भी है, वाटर भी, सब कुछ प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन एक सनलाइट ही है जो बाहर से आ रही है, ठीक है? तो एक हो गई सनलाइट एंड बाकी चीज़ों को कंबाइन कर दिया है, तो क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। तो लाइट टू कंबाइन, तो इसका मतलब हो गया फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। लीव्स के सर्फेस पे आपने देखा होंगे छोटे छोटे पोर्स, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो होता है, ये एक स्टोमेटा, ये एक छोटा सा छेद है समझ लो। इस स्टोमेटा के आसपास होते हैं गार्ड सेल्स। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। गार्ड सेल ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी जो डायग्राम है अपने नोटबुक में बना लेना। ये है गार्ड सेल, ये है स्टोमेटा की ओपनिंग। ये बंद भी होती है, ये खुलती भी है। जब प्लांट को गैसेस की ज़रूरत होती है तब ये ओपन हो जाती है अपने आप। वेसल्स। वेसल्स क्या होते हैं? वाटर्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स विद द पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस, द लीव्स। अब आप सोच रहे होगे कि लीव्स तक
पानी पहुंचता कैसे है? हमें तो मना किया जाता है कि लीव्स पे पानी मत डाला करो, रूट्स में डाला करो। तो रूट्स से लीव तक पानी पहुंचता है थ्रू द वेसल्स। जैसे आपके घर में पानी कैसे पहुंचता है, ठीक है, आपके घर में पानी पहुंचता है विद द पाइप। तो प्लांट्स में भी क्या होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब समझ लो मैं यहाँ बना देती हूँ, ये यहाँ पर रूट्स हो गई एंड ये यहाँ पर लीव्स हैं, यहाँ पर लीव्स। तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ये ऊपर तक जो है पानी जाता है। इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हमारे घर में इन्हें पाइप बोला जाता है, बट प्लांट्स में इसे क्या बोला जाता है, वेसल्स, ठीक है। तो ये रूट में, ब्रांचेस में, लीव्स में, स्टेम में, सब पर सब तक पानी कैसे पहुँचता है, थ्रू द प्रोसेस थ्रू द वेसल्स। क्लोरोफिल किसे कहते हैं, द लीव्स हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये तो बहुत फेमस नाम है कि लीव्स जो है ग्रीन दिखती हैं, किस वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ अ सनलाइट। अब क्लोरोफिल करता क्या है बेसिकली, मतलब ठीक है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन क्लोरोफिल का मेन काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना। ये सनलाइट को कैप्चर करता है। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब जो है ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड इसके बिना खाना बनना भी इम्पॉसिबल है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रोसेस ऑफ सनलाइट यूजेस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या होता है, क्लोरोफिल तो होता ही है, ठीक है, लीव्स में क्लोरोफिल होता है, और साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज़ करता है टू सिंथेसाइज। टू सिंथेसाइज का मतलब बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए। इस पूरी लाइन का मतलब समझना, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ अ लीव्स, क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है, एंड सनलाइट के प्रेजेंस में, जब सनलाइट प्रेजेंट होती है, प्लांट क्या करता है, यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज। यहाँ पर आप सिंथेसाइज को काट कर प्रिपेयर भी लिख सकते हो, टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट। आपकी कुछ की बुक्स में लिखा हुआ ग्लूकोज, स्टार्च, सारी एक ही चीज़ है, ठीक है। एंड रिलीज ऑक्सीजन, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड यहाँ नीचे लिख लेना क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर ग्लूकोज वर्ड यूज हो गया। ये जो पिक्चर है ये ऐसी आपकी बुक में है, तो ये आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, यहाँ पर नीचे क्लोरोफिल लिख लेना। तो इस इक्वेशन को समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जब सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, अगर ये नहीं प्रेजेंट होगी तो कुछ नहीं बनेगा। ओके, क्या निकलेगा, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन। यहाँ पर ग्लूकोज भी लिखा हो सकता है कुछ कुछ बुक्स में। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। अब जैसे यहाँ देख रहे हो कि पटेटो के अंदर स्टार्च होता है, वहाँ से स्टार्च मिलता है। कॉर्न स्टार्च आपने सुना होगा, ठीक है, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न से भी हम स्टार्च मिलता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपके एनसीईआरटी पीछे एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी इसका एक क्वेश्चन है, तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं। आपको क्या लेना है, 2 प्लांट्स लेने हैं। अच्छा, मैंने बोला कि स्टार्च जो है वो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट में स्टार्च है? हमने सुना था कि पटेटो में स्टार्च होता है, कॉर्न में स्टार्च होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि प्लांट में स्टार्च है? तो आपको 2 प्लांट्स लेने हैं, ठीक है, पॉटेड होने चाहिए, मतलब ऐसे पेड़ मत ले लेना जो है मटके या किसी में उगे हुए होने चाहिए। अब क्या करना है, एक को आपको 72 आवर्स जो है अंधेरे में रख देना है, और एक को सनलाइट में रखना है, ठीक है। अब समझ लो ए वाले को आपने किस में रखा है, अंधेरे में, एंड बी वाले को आपने सनलाइट में रखा है। अब इसके ऊपर आपको करना है आयोडीन टेस्ट, ठीक है। आयोडीन टेस्ट कैसे करोगे, उसके ऊपर आयोडीन डाल दो और फिर थोड़ी देर वेट करो। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क अनडिस्टर्ब फॉर द। अब फिर उसको थोड़े 3-4 दिन के लिए छोड़ दो, फिर से वापस आयोडीन टेस्ट करो। क्या आएगा, आयोडीन, पुट द आयोडीन सोल्यूशन, ये आप करोगे तो आप देखोगे ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट कैप्ट इन अ सनलाइट विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर तो जो प्लांट आपने अंधेरे में रखा था उसको कोई क्लोरोफिल नहीं मिल रहा है, उसको कोई सनलाइट नहीं मिल रही है, तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, स्टार्च बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो इसका मतलब उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं होगा। इसका मतलब जो ए वाला प्लांट है उसके अंदर स्टार्च नहीं होगा, बट बी वाले के अंदर होगा, क्योंकि उसको सनलाइट भी मिल रही है एंड क्लोरोफिल भी बन रहा है। क्लोरोफिल कब बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो जो ब्लू ब्लैक कलर है उससे हमें पता चलता है कि एक प्लांट के अंदर स्टार्च है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा एल्गी के बारे में। स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। जब भी आपके घर में कभी भी कोई स्टैग्नेंट वाटर पड़ा हो, ठीक है, ऐसे आपने वाटर जो है छोड़ दिया हो, ठीक है, कोई गड्ढा है उसके अंदर बारिश हुई और बहुत
दिनों तक उसमें वाटर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा स्लाइमी टाइप सा ग्रीन ग्रीन पैचेस हो जाएंगे, ठीक है। ये एल्गे को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है। एल्गे इसके ऊपर ग्रो करने लगते हैं जो बेसिकली ग्रीन कलर के दिखते हैं, एंड ये सबने जो है देख रखा है। कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कार्बोहाइड्रेट किससे, ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ओके, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट प्लांट्स ऑल्सो हैव टू, देखो प्लांट्स के पास क्या क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, लेकिन हमने तो सुना था कि प्लांट प्रोटीन्स भी बनाते हैं, और प्रोटीन्स बनाने के लिए उन्हें क्या चाहिए, नाइट्रोजन। यहाँ पर कहीं नाइट्रोजन है नहीं, तो प्लांट्स नाइट्रोजन कैसे लेगा, तो इसका भी है। नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, हवा में प्रेजेंट होता है। अब प्लांट तो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, बट गैस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। गैस फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। तो क्या होता है कि सॉइल के अंदर स्पेशल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, गैस से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर प्लांट इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। डायरेक्ट प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो गैस में है, ठीक है। तो जो सॉइल में जो बैक्टीरियाज हैं वो इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये जो यूजेबल फॉर्म मैं जो बार बार बोल रही हूँ, इसको आप आगे चल के पढ़ोगे कि क्या ये यूजेबल फॉर्म होती है, कैसे कन्वर्ट करता है और कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो प्लांट क्या करता है, फिर इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड प्रोटीन बना लेता है, थोड़ा बहुत विटामिन भी। प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स, दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, हमने पढ़ा कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ, बट कुछ प्लांट्स भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं, कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, ओके। तो उनको भी हम हेटेरोट्रॉफी कहते हैं, कुछ नया नहीं कहते। अब हम पढ़ते हैं पैरासाइट के बारे में। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट एक तरह के हेटेरोट्रॉफ होते हैं। क्यों होते हैं अब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि पैरासाइट किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, कंप्लीटली डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, पूरी तरीके से। अब किस पर डिपेंड होते हैं पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट डिपेंड होते हैं, पैरासाइट किसी ग्रीन प्लांट पर नहीं, होस्ट पर डिपेंड होते हैं। अब वो होस्ट कोई भी हो सकता है, ग्रीन प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब समझ लो एक पैरासाइट, कोई भी आपने ये जैसे अब जैसे फंजाई आपने सुना होगा, तो फंजाई आपको ऐसी नहीं दिखेगी, वो ब्रेड के ऊपर जमती है, मशरूम्स के ऊपर जमती है। तो ये सारे किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं। होस्ट जैसे कि कैस्कटा, ये आपकी बुक में मेंशन है, अमर बेल जिसको हम कहते हैं। पैरासाइट क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं, होस्ट के ऊपर क्लाइंब कर जाते हैं एंड ये अपना खाना वहाँ से ले लेते हैं। कैस्कटा कुछ इस तरीके से दिखती है। इसके ऊपर जो आप येलो येलो देख रहे हो, ये है पैरासाइट, जो कि होस्ट पे डिपेंड है। अब इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो प्लांट्स इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं और साथ में साथ खुद भी खाना बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ फिर दोनों हो गए। दीज प्लांट्स हैज़ अब ये जो प्लांट्स होते हैं, मैं इन्हीं प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ। इन प्लांट्स का कुछ जग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जे जैसा स्ट्रक्चर है ना, जग लाइक स्ट्रक्चर होता है या फिर जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज। ऊपर में क्या होती है, एक लिड होती है, ये आप लिड देख सकते हो, ये ऊपर में एक लिड है जो कि ओपन होती है एंड क्लोज होती है। एंड ये क्लोज कब होती है, जब इसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है। एंड इन पिक्चर प्लांट के नीचे, यहाँ पर एकदम यहाँ पर नीचे के साइड में क्या होता है, हेयर होते हैं, ठीक है। ये हेयर क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट इनके ऊपर लैंड करता है तो ये लिड हो जाती है क्लोज एंड इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाता है एंड हेयर्स में एंटेंगल्ड हो जाता है, फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। पिक्चर प्लांट में, इस प्लांट को हम पिक्चर प्लांट कहते हैं, ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट। पिक्चर प्लांट में कुछ जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं, वैसे पिक्चर प्लांट में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं जो कि इस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं एंड इसके जितने, इस इंसेक्ट के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे प्लांट्स के अंदर चले जाएंगे। कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीसेस ऑफ द ब्रेड एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड अ फंजाई। फंजाई में आपने देखा होगा कुछ थ्रेड जैसा, कॉटन के थ्रेड जैसा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। जब ब्रेड को आप खुला छोड़ देते हो रेनी सीजन में, तब इसके ऊपर क्या जम जाती है, फंजाई। दे ग्रो ऑन, ये किसके ऊपर ग्रो करते हैं, जब आपसे फंजाई का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स में आप ये लिख सकते हो, तीनों पॉइंट्स। फंजाई किसके ऊपर ग्रो करता है, अचार के ऊपर, लेदर के, और ऐसे नहीं ग्रो करना लग जाता जब आप इसको खुला छोड़ देते हो या हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में छोड़ देते हो। ह्यूमिड का मतलब जब आपकी थोड़ी सी चिपचिपी टाइप सी गर्मी होती है, ओके। लेदर के ऊपर, क्लोथ के ऊपर, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर ये ग्रो करना शुरू हो जाता है। और कब, जब ये हॉट एंड ह्यूमिड वेदर पर आप बहुत टाइम के लिए इसको छोड़ देते हो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, और बारिश के टाइम पर ये तो कॉमन होता है। आपने देखा होगा फंजाई के ऊपर कुछ ऐसा जम जाता है, ये कुछ ऐसा दिखता है फंजाई,
सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ये तो पढ़ते ही आ रहे हो कि सेप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। समझ लो कोई भी मैटर है, चाहे वो कोई थिंग है, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो प्लांट है, अगर वो मर गया है या फिर वो सड़ गया है, तो जो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर उस मरे हुए सड़े हुए पे डिपेंड हो रहे हैं खाने पे, उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ। ये 3 मार्क्स में आप ये लिख सकते हो। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो खाने का प्रोसेस है, उन जानवरों को, उन प्लांट्स को आप कहोगे सेप्रोट्रॉफ। इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जिस तरीके से वो खाते हैं उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि फंजाई किस पर डिपेंड्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, जो सड़ वगैरह जाते हैं। आपके घर पे ब्रेड वगैरह सड़ गया तो उस पर डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। जैसे मशरूम समझ लो, कोई रेनी सीजन में सड़ सा वगैरह गया तो उसके ऊपर फंजाई जम जाएगी। ओके, हाउ फंजाई ग्रो, फंजाई कैसे ग्रो करती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, हवा में क्या होते हैं, फंजाई नहीं होते हैं, फंगल स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स जो है हवा में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जब भी उनको पता लगेगा, समझ लो कोई भी चीज़ बहुत टाइम से गीली है, गर्म है, गर्म भी है, थोड़ी सी हॉट है एंड थोड़ी सी गीली है, तो अपने आप वो सारे फंगल स्पोर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड उसके ऊपर चिपक जाएंगे। समझ लो एक ब्रेड है जो कि बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, गीला है और थोड़ा सा गर्म टाइप सा है, तो उसके ऊपर क्या आ जाएंगे, फंगल स्पोर्स आकर बैठ जाएंगे एंड ये जर्मिनेट होने लगेंगे, ग्रो होने लगेंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में आप ये लिख सकते हो 2 मार्क्स का। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अभी क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है, समझ लो 2 ऑर्गेनिजम्स हैं, इस ऑर्गेनिज्म ने इसको शेल्टर दिया एंड इसने इसको फूड दे दिया, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप हो रही है इसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी आप कह सकते हो या फिर सिम्बायोसिस कह दो, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिज्म शेयरिंग करते हैं, बेसिकली किसकी शेयरिंग करते हैं, शेल्टर की और न्यूट्रिएंट्स की, तो उसको हम कहते हैं सिम्बायोसिस। प्लांट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड द वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया प्रोटीन्स के बारे में। कुछ बैक्टीरिया तो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट को क्या ला के देते हैं, न्यूट्रिएंट ला के दिया, उन्होंने नाइट्रोजन ला के दिया एंड प्लांट ने उन्हें क्या दिया, शेल्टर दिया। ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। एंड प्लांट क्या करता है, फंगस को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड फंगस क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तो आप चाहो तो वो प्रोटीन वाला भी लिख सकते हो एंड इस वाले को भी आप लिख सकते हो। आई होप ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। ये आप देख सकते हो, ये जो फिश है ये कुछ ऑर्गेनिजम्स पे या कुछ प्लांट्स पर डिपेंड है एंड प्लांट्स इसको जो है शेल्टर देंगे, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स देंगे। अब आपने कुछ देखा होगा कि क्या होता है कि कुछ जो भी ऐसे एनिमल्स बैठे होते हैं, ठीक है, बफेलोज वगैरह होती हैं, उनके ऊपर बर्ड्स आकर बैठ जाते हैं। बर्ड्स क्या करती हैं, बर्ड्स को क्या पसंद है, कीड़े खाना पसंद है। एंड इन जो एनिमल्स हैं ये बहुत गंदे होते हैं, इनकी बॉडीज़ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, कीड़े। ये बर्ड्स कीड़े खा लेती हैं इनकी बॉडी से, इनकी बॉडी भी साफ़ हो जाती है एंड इनको कीड़े भी मिल जाते हैं। ये भी एक तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई, ठीक है। किसी के भी बीच में हो सकती है, प्लांट एनिमल्स, एनिमल, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर की। फर्टिलाइजर्स मैन्योर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फोस्फोरस होता है, जो कि प्लांट को ग्रो करने में, जल्दी ग्रो करने में, अच्छा ग्रो करने में हेल्प करता है। अब हम बढ़ते हैं राइजोबियम, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। राइजोबियम क्या होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कि मैंने आपको क्या बोला था कि सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म्स सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। वो गैस में होता है, इसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, वो बैक्टीरियाज होते हैं राइजोबियम। उन बैक्टीरियाज का 1 मार्क क्वेश्चन। राइजोबियम ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एयर के नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में, दैट कैन यूटिलाइज बाय प्लांट, जो कि प्लांट बाद में यूज़ कर सकते हैं। इट यूजुअली लिव्स इन द रूट्स। अब ये रहते कहाँ पर है, लेगमेंट्स। अब ये ऐसे किसी के देखो, पटेटो के अंदर प्रोटीन होता है, नहीं होता, तो ये राइजोबियम पटेटो के रूट्स के नीचे रहेंगे, नहीं रहेंगे। ये किसके रूट्स के नीचे रहेंगे, ऐसे रूट्स के नीचे रहेंगे जो प्रोटीन्स बनाता है। जैसे मटर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, ग्राम, चना वगैरह हो गया, इनके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन होता है, मूंग की दाल हो गई, इनके अंदर प्रोटीन होता है। तो समझ लो ये प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली इन तरीके के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस का एक वर्ड में अगर आप मतलब जानना है तो इसका मतलब होता है दाल। जो भी दाल जैसे प्लांट होते हैं, जैसे पीस क्या होता है, दालों की तरह ही होता है, मटर के दाने होते हैं, ठीक है। तो राइजोबियम बैक्टीरियाज लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहते हैं एंड इनको नाइट्रोजन देते हैं एंड लेग्यूमिनस प्लांट इनको कन्वर्ट में क्या देते हैं, शेल्टर। ओके, सो यहाँ पर हमने नोट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपने एक एक चीज़ नोट डाउन कर ली होगी एंड इसको एग्ज़ाम के लिए रिवाइज कर लिया होगा। एंड मैंने जो है
NCERT बुक्स के भी वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप चैप्टर वाइज जो है लाइन बाय लाइन इसको समझ सकते हो, तो वो जाकर ज़रूर देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे, एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।